तो देखिए 11th NCERT मैथ है, 11.2 एक्सरसाइज है और मैं के सिंह हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो नाभि के निर्देशांक, परवलय के अक्ष, नियता के समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई पूछा है। y स्क्वायर बराबर 12x। छोटू मैंने बता दिया है, अगर समीकरण y स्क्वायर दिया हो तो परवलय जो है x के तरफ समित होता है ना, ये होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, है ना, और ये भी होता है, तो ये नेगेटिव एरिया में होगा तो नेगेटिव समीकरण होगा 4ax। अगर कहेगा कि हमारा x स्क्वायर से शुरुआत किया है तो फिर ये y अक्ष के दिशा में होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4ay। अगर इस तरह का हो नीचे की तरफ तो यह है x स्क्वायर बराबर -4ay। तो इस तरह के समीकरण होते हैं, समझिएगा बात को, है ना। यहाँ पे छोटू दिया है कि y स्क्वायर बराबर 4ax, राइट, अब y स्क्वायर बराबर 12x, तो 12x को कन्वर्ट करेंगे हम 4ax में, 4 कट गया, x कट गया, a बराबर 3 हो गया, नहीं तो नाभि हो गया कितना 3 0। आपसे पूछा है कि नाभि क्या होगा, नाभि के निर्देशांक बताओ, तो नाभि का निर्देशांक हो गया 3 0, राइट। मैं लिखूंगा कि नाभि के निर्देशांक हो गए 3 0, राइट। फोकस। अब बोला है कि परवलय का अक्ष, तो किस अक्ष पे बता सकते हो, एक्स अक्ष पे। मैं कहूंगा कि परवलय का एक अक्ष एक्स अक्ष पर स्थित है। नहीं, अब क्या बोला है जी, नियता के समीकरण। तो स्वाभाविक है छोटू कि यहां से यहां जब जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहां से यहां नियता होगा। ये हो गया आपका, देखो ये भी 3 होगा ना, तो ये जो पॉइंट होगा छोटू -3 0 होगा, इसको नियता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, नियता, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। नहीं तो आप जरा देखिए तो ये क्या हो सकता है, यानी कि हमारा जो नियता का समीकरण है x बराबर क्या -3, यानी नियता का समीकरण x बराबर कितना -3। अब हो गया नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो छोटू नाभि लंब है ना, देखो नाभि लंब क्या होता है, इस पे ऐसे इस पे से लंब डाल दो, नहीं इसी को नाभि लंब जीवा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, तो नाभि लंब, नाभि पर, ये नाभि है, इस पर लंब है ना, और ये जीवा है। जीवा भाई किसी भी वृत्त का, है ना, उसमें बीच में पाई खींचोगे तो इसको जीवा कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। नाभि लंब जीवा, जीवा की लंबाई बराबर 4a, यानी कि 4 गुने a के बदला में 3, चौथी है क्या 12 हो गया ना। तो हमारा चारों के चारों आंसर कंप्लीट, है ना। एक और छोटो, y स्क्वायर बराबर 12x, y स्क्वायर बराबर 12x, तो y स्क्वायर बराबर 4x इसका समीकरण होता है, उसमें बदल दो तो 4 और 3, चौथी है 12, अब 4x, 4 कट गया, x खत्म हो गया, a बराबर 3। नाभि की जो निर्देशांक है वो हो गया 3 0। परवलय का अक्ष जो है x अक्ष पर स्थित है। नियता के समीकरण हो गया कितना, x बराबर -3, और नाभि लंब जीवा की लंबाई हो गई 4a, यानी चौथी है 12, है ना। मैं मिटा रहा हूँ छोटू, क्लियर, ओके। देखो दूसरा क्वेश्चन है, x स्क्वायर बराबर 4ay 6y, तो 6y 4ay को तोड़ना है छोटू। तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से कट जाएगा 2, 3 दूनी 6y हो जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए कि a बराबर हो गया 3/2, यानी कि जो नाभि का निर्देशांक है, नाभि का निर्देशांक जो है वो हो जाएगा 0, 3/2 हो गया ना। आप बताओ परवलय का अक्ष क्या होगा जी, तो परवलय का अक्ष जो होगा छोटू वो होगा y, नहीं y अक्ष, राइट। अब बताओ नियता का समीकरण क्या होगा, तो जब ये पॉजिटिव में होगा, यहां से यहां ये 3/2 है, नहीं समझदार है बच्चे आप लोग। तो आप बताओ कि यहां से यहां ये जो है छोटू ये हो गया 3/2, ये भी होगा, है ना। अब देखो ये पॉइंट जो होगा वो 0 - 3/2 है, इसके मूल बिंदु के नीचे है ना। तो नियता के समीकरण हो जाएगा y बराबर -3/2, यानी कि y
नियता का समीकरण हो जाएगा, नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर -3/2। अब क्या है जी, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई कितना होगा छोटू, 4a। तो 4 गुने 1 के बदला में 3/2 कट जाएगा छोटू, और ये होगा 3 दूनी 6। आंसर हो गया। नहीं, बहुत आसान है जी। चलिए कंप्लीट। देखिए y² बराबर -8x है। तो छोटू y² जब हम बात कर रहे हैं तो भाई x के सापेक्ष हमारा परवलय होगा, राइट। अब लेकिन देखते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मुंह जो होगा नेगेटिव तरफ खुलेगा, ये हो गया। नहीं, अब देखिए हम जानते हैं कि इसका होता है y² बराबर -4ax। नहीं तो इसको भी तोड़ लो छोटू, -4, 1 के बदला में 2, और ये 4 दूनी कितना होगा 8। तो -4 कट जाएगा छोटू, x से कट जाएगा, तो आप मिला लीजिए, यहाँ a बराबर हो जाएगा कितना छोटू 2। तो नाभि जो होगा ही ना, नाभि है तो नाभि होता है इसका -a0, तो यानी कि -2 और क्या हो गया 0। यानी नाभि का जो निर्देशांक है छोटू है ना, नियता ये है, देखो यहाँ पे नियत आपको पता है ना कि जब नाभि नेगेटिव होगा तो नियता पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा x बराबर की तरह +2, यानी नियता का समीकरण हो गया, नियता का समीकरण। नहीं तो नाभि का निर्देशांक जो है कितना है जी, -2 और 0, और नियता का समीकरण जो है वो है आपका कितना छोटू, नियता का समीकरण है x बराबर +2, है ना। नाभि जब नेगेटिव होगा तो नियता पॉजिटिव होगा। परवलय का अक्ष कौन सा होगा जी, तो x अक्ष, परवलय है ना x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर क्या है भाई स्थित है। अब क्या है जी, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई बोलो 4a। तो 4 गुने a, 1 के बदला में छूट रहा क्या है 2 ना, 1 के बदला में देखो 2 है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 है ना, आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन पूछा था, रुक जाओ, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लीजिए, चौथा दिया है x² बराबर -16y। नहीं, ये दिया है छोटू x² बराबर -16y। चौथा x² बराबर -16y, तो आपको पता है ना माइनस दे दिया है छोटू, x² है तो हमारा झुकाव होगा y के तरफ, सम्मित होगा y के तरफ, ठीक है। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ होगा। कितना आसान है बताओ तो। इसका दिया है समीकरण x² बराबर -16y, जबकि समीकरण होता है x² बराबर -4ay। तो इसमें कन्वर्ट करो इसको, तो x² बराबर -4 और 4 × y, चौका 16। नहीं तो देखो ना, -4 कट जाएगा, y कट जाएगा, a बराबर छोटू यहाँ पे देखो तो मिलाओ तो a बराबर यहाँ हो जाएगा कितना ना 4। नहीं तो ये हो गया आपका नाभि, नाभि होता है 0 - a, यानी हो जाएगा छोटू 0 - 4। इसको फोकस कहते हैं, है ना छोटू, नियता ऊपर हो जाएगा, ठीक। जितना दूरी यहाँ से यहाँ 4 है उतना दूरी यहाँ से यहाँ 4 होगा। ये नेगेटिव है अगर ये पॉइंट, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा y बराबर 4। ये हो गया आपका नियता का समीकरण। अब बताओ क्या पूछा है छोटू, पूछा है आपसे नाभि का निर्देशांक, तो आप बता दीजिए नाभि का निर्देशांक है ना छोटू, कितना होगा भाई, तो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा 0 - 4। अब क्या पूछा है, परवलय अक्ष, तो मैं कहूंगा कि परवलय y अक्ष पर क्या है जी स्थित है। नियता का समीकरण बोलिए, नियता का समीकरण कितना होगा, y बराबर 4, और नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई बराबर 4a। 4 गुने 1 के बदला में क्या है 4, चौका 16, आंसर हो गया।
नहीं कंप्लीट। तो इस तरह से वाई है ना, तो पहले तो 4y पे तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे बताओ, -4 कर दो और 9/4 कर दो, अब y कर दो, 4 कट जाएगा, 9y हो गया। x स्क्वायर है छोटू, वो भी नेगेटिव है, तो आपको पता है ना कि y के नीचे डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, नेगेटिव एरिया में होगा, नहीं ये हो गया। बताओ, तो इस समीकरण होता है x स्क्वायर बराबर -4ay, माइनस माइनस कट गया, ay कट गया, और ये हो जाएगा नाभि छोटू कितना, बताओ, जानते हो ना कि -0a होता है, तो नाभि हो जाएगा 0, a बराबर कितना हो गया बताओ तो, 9/4, तो 0 - 9/4, नहीं ये हमारा फोकस हो गया। नियता ऊपर जाएगा छोटू, ये नियता है, तो नियता क्या होगा बताओ, y बराबर है ना, ये माइनस रहेगा तो प्लस होगा ना, मूल बिंदु के ऊपर है, तो 9 कितना हो गया 4। अब आपसे पूछा है कि नाभि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो भाई 0 - 9/4। अब क्या पूछा है जी, परवलय का अक्ष, तो परवलय सब दिखाई दे रहा है कि वाई अक्ष पे है, परवलय वाई अक्ष पर स्थित है, नहीं अब कौन सा है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण क्लियर दिखाई दे रहा है कि y बराबर 9/4। नाभि लंब जीवा की लंबाई बराबर 4a, तो 4 गुने 9/4 कट गया, बराबर कितना हो गया 9। ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अब 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है, तो उसमें नाभि दिया रहेगा, नियता दिया रहेगा, तो परवलय का समीकरण बताओ। तो भाई नाभि जो दिया है ना, हम नाभि बोल रहे हैं, आप लोग नाभि मत समझिएगा, x डैश x y डैश और ये क्या है y, राइट। देखो आज के जो बच्चे हैं, कहना नहीं चाहिए, आज के जो बच्चे हैं एकदम लगता है ना कि किसी ने उसको चूस लिया है ना, एकदम शोषण कर लिया है, क्योंकि बच्चा जो है दिन भर खेसारी या पवन सिंह कैले रहता है ना, उसी के गाना सुनते रहता है दिन भर, तो मतलब ऐसे लगता है ना कि अब उसी में खोए रहता है भाई, है ना, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसको जो है मैथ अगर लिया है तो समझ लो साइंस और मैथ ये सब समुंदर है। हमारे कहने का मतलब कि जब आपने समुंदर में छलांग मार दिए हो तो फिर उसको अच्छा से तैर के निकल जाओ, ना तो डूबने में देरी भी नहीं है, ठीक है ना, ये आप समझिए। और रहा बात तो आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के 10 दिन 20 दिन दोस्त के शादी अटेंड करते हो, तो मेरा बस एक ही मैसेज है कि दोस्त के शादी अटेंड करो, लेकिन बहुत ज़्यादा करो ही ठीक नहीं है ना। और रहा बात तो समय आएगा तो तुम्हारा भी शादी हो जाएगा, इसलिए दूसरे के शादी के चक्कर में कम पड़ा करो, है ना। देखो नाभि दिया है, नाभि दिया है 60 छोटू, इसका मतलब ये है 60 पॉजिटिव है, x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब ये x अक्ष पर वो भी धनात्मक डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये हो गया हमारा 60, और यहाँ से यहाँ 6 से लंबाई, तो उतना दूरी भी यही हट के नियता के समीकरण खींच दो, ये हो गया। नहीं अब बताओ, ये मूल बिंदु है छोटू, ये क्या है मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेफ्ट जाओगे है ना, यहाँ से यहाँ 6 हो गया, तो मूल बिंदु से लेफ्ट जाओगे तो पॉइंट हो जाएगा -60, यानी जो नियता का समीकरण है, नियता का समीकरण जो है छोटू, यहाँ से यहाँ, इसको आप कहोगे कि x बराबर सर -6, यानी x बराबर कितना हो गया -6, है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो उसका निकालना भी नहीं हमको, वो तो दिया है, नहीं नियता का समीकरण दिया है। अब बोला है ना कि परवलय का समीकरण बताइए, तो इस डायरेक्शन में जब परवलय होगा तो आपको अच्छा ये जानते हो ना, ये फोकस है, ये पॉइंट है फोकस, ये फोकस होता था a और 0, तो आप बता दीजिए कि a बराबर कितना हो गया 6, और इस है ना ऐसे यदि परवलय है तो उसका समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, यानी हो जाएगा छोटू y स्क्वायर बराबर 4, a के बदला में 6 और इंटू x, y स्क्वायर बराबर हो गया 6 6 का 24x, ये हमारा परवलय का समीकरण हो गया आंसर, ठीक है। देखिए फिर 8वां क्वेश्चन सेम था इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां 10वां एक जैसा क्वेश्चन है, मैं 9वां बनाऊंगा 10वां बनेगा। शीर्ष दिया है 0 0 और नाभि दिया है 3 0, अभी भी बात वही कर रहे हैं, नाभि 3 0 है,
यानी कि x धन x अक्ष पे होगा। ये देखो ये 3 जीरो है, नहीं ये हो गया 3 जीरो। आप जानते हो कि नाभि होता है इस अक्ष पे A0, ये हो गया फोकस। अच्छा इसका कह रहा है कि शीर्ष यही ना छोटू है, शीर्ष इसी को बोलते हैं, है ना। ये देखो इसका मिलान यहाँ पे हो रहा है ना। तो शीर्ष बिंदु जो है वो मूल बिंदु पे है 0 0 है, नहीं ये शीर्ष है। और आप बता दीजिए कि ये नियता हो गया, नहीं तो हालांकि नियता नहीं दिया है, चलो उसे पूछा भी नहीं है क्या नहीं है कंडीशन। बस इस कंडीशन में आप जानते हो कि वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, तो वाई स्क्वायर बराबर a के बदले में छोटू 3 है। यहाँ देखो तो a बराबर 3 है, नहीं तो 3 4 गुने 3 x, वाई स्क्वायर बराबर 4 है 12x, हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, हो गया ना। 9 भी कंप्लीट। देखिए 10 सेम क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से अच्छा मैं उसके ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए 10 दिया है, 10 में कह रहे हैं कि शीर्ष दिया है छोटू 0 0 और नाभि भी दिया है। नाभि कितना दिया है -2 और 0। तो देखिए ना -2 0 दिया है छोटू, तो इसका मतलब है कि ऋण यानी नेगेटिव धन अक्ष, नेगेटिव जो एक्स एक्सिस है उस पर रहेगा। देखिए ये यही नाभि है -2 और 0, इसको फोकस कहते हैं, नहीं तो ये हो गया आपका -a और 0 मिलाइए तो a बराबर हो गया कितना 2, a बराबर कितना 2। अच्छा इस एरिया में समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर -4a है ना x, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर -4a के बदला में 2 और इंटू x, वाई स्क्वायर बराबर -8x, आंसर हो गया। नहीं तो ये 10 भी कंप्लीट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे, 12 आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। शीर्ष दिया है 0 0 राइट, और 2 3 से जाता है, और अक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश है। छोटू अक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश है, समझिएगा बात को, है ना। ये भी क्लियर कर दिया है। देखो क्वेश्चन बनाओ चाहे चोर पकड़ो, बात बराबर है ना। जिस तरह से एक बड़ी डाका होता है, डाका पड़ता है तो चोर कोई ना कोई छाप छोड़ देता है, उसके आधार पे पुलिस जो है एक छोटा सा सुराग पकड़ती है और पूरे चोर को पकड़ लेती है। हम भी मैथ के जो शिक्षक होते हैं वो भी क्या करते हैं, मैथ दे दिया रहता है क्वेश्चन, वो भी एक छोटा सा सुराग को पकड़ते हैं और बाद में पूरा मैथ को पकड़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 0 से जाती है, इससे सुराग नहीं हो रहा है, सब 0 0 से जाती है। जितने परवलय अभी है हमने सबको कहा कि भाई सब मूल बिंदु से गुजर रही है ना, उसका शीर्ष जो है मूल बिंदु से। लेकिन एक और दे दिया है कि 2 3 से होके जाती है। चलिए तो 2 3 से होके जाती है और x अक्ष के अनुदिश है, तो x अक्ष तो ये भी है और x अक्ष ये भी है, समझिएगा बात को। लेकिन इधर अगर हम कर देंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर इसे इधर हम रखते हैं, है ना, तो ये तो क्लियर है भाई कि 0 0 से होके जाती है और ये 2 3 से होके जाती है, नहीं 2 3 से होके जाती है, राइट। और ये हो गया आपका फोकस, फोकस हो गया। फोकस से छोटू आपको पता है ना A0। अगर छोटू हम ग्राफ इधर खींचते तो ये अभी x का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसमें भी x का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये तो होता ही नहीं है ना। आपसे पूछा है ना कि भाई समीकरण बताओ। चलो तो आप बताओ छोटू कि यहाँ से यहाँ ये हो गया नियता, ये हो गया नहीं, ये हो गया आपका नियता, है ना। तो नियता हो गया छोटू कितना, यहाँ x बराबर कितना हो गया माइनस है। अब देखिए तो छोटू अगर इस तरह के समीकरण हो, है ना, यानी नाभि जो है अगर धन x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका समीकरण होता है ना छोटू, क्या बताओ, y स्क्वायर बराबर 4ax, नहीं। और देखिए चूंकि परवलय बिंदु है ना छोटू, ए नाम दे देता हूं, a 2 3 से जाती है, राइट। यानी कि छोटू y का वैल्यू क्या है 3 ना, 3 का स्क्वायर बताओ, रखो इसमें वैल्यू 4 इंटू a, x के बदला में क्या है 2, तो 3 का 9, 4 दूनी 8 a, यानी a बराबर हो गया छोटू 9 बटा कितना 8, राइट। a बराबर हो गया
9/8। अब वैल्यू रखो, इसलिए परवलय का समीकरण y² बराबर 4, a के बदला में 9/8 और क्या है x, 4 दूनी 8, नहीं यानी y² बराबर हो गया 9/2x, है ना। ये समीकरण हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए समझिए, शीर्ष दिया है छोटो, एक बार और समझ लीजिए, 0 0 और यह परवलय जो है 2 3 से होके जाती है। बस यही एक चोर का हमने सुराग पकड़ा है, और एक के पकड़ने के बाद हमने पूरा चोर को ही पकड़ लिया है, राइट। और जितना सोना जब्त करना था, माल जब्त करना है, हमने कर लिया। 2 3 से जाती है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। छोटू यही ना परवलय है, y² बराबर 4ax होता है ना। जब इसके अनुदिश होगा तो यही होता है, नाभि होता है a0, है ना। ये 2 3 हो गया। 2 3 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, परवलय बिंदु 2 3 से हो गया जाती है, यानी कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो आप इसमें डालिए, x के जगह पे 3 डालिए, 2 डालिए, और y की जगह पे 3 डालिए। तो 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, ये बराबर 9 बाई 8। और समीकरण होते हैं y² बराबर 4ax, a का वैल्यू आई पे किया है 4, 9/8, x कट गया, 2 दूनी नहीं छोटो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ दोनों होगा जी, नीचे दोनों ही होगा। अच्छा 1 मिनट रुको, 8 है ना, चलिए ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, 9/2, 4 दूनी 8, ठीक है सॉरी। तो y² बराबर 9/2x हो गया आंसर, राइट।